Is a candidate to fill a seat in the Council of States, House of the People, do swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and add I will uphold the sovereignty of India. इधर लो। थैंक यू सर। सर नॉमिनेशन फाइल आपने कर किया है, क्या आपके एक्सपेक्टेशंस है? जैसे हाजी हनीफ फरजान ने नॉमिनेशन फाइल किया, उनके साथ कांग्रेस और एनसी के लीडर्स मौजूद थे, तो आपके साथ कोई सोशो या पॉलिटिकल लीडर्स या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस आपके साथ हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मैं किसी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन या किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूँ। ये मैं एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मेरे साथ ये जो पीछे मेरे साथ खड़े हैं, ये सब लद्दाख के इमर्जिंग सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स हैं, और मैं नई नस्ल की आवाज़ बनकर खड़ा हुआ हूँ और उम्मीद करूँगा लद्दाख के आवाम से कि वो मुझ पर एतमाद ज़ाहिर करेंगे और इंशाअल्लाह भारी बहुमत से कामयाब करेंगे। सर, जो केडे के जो अलायंस निकलना था सर, अभी नहीं होगा, इसके बारे में क्या कहेगा? क्योंकि केडे का अभी कोई कैंडिडेट नहीं है, तो इसके बारे में क्या कहेगा? ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि केडीए के लिए 10 दिन 15 दिन पहले हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि केडीए की मीटिंग बुलाई जाए, लेकिन अभी तक केडीए की एक भी मीटिंग नहीं हुई, कैंडिडेट डिसाइड हुआ। और बहुत सारे जो हमारे मजहबी और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उन्हें बिल्कुल भी एतमाद में नहीं लिया गया, जिसका बड़ा दुख है। और ये मैं नहीं कहता हूँ, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा गया कि भाई हम स्टेक होल्डर्स को आइंदा आने वाले दिनों में एतमाद मिलेंगे। होना तो ये चाहिए था कि जो भी कैंडिडेट डिसाइड हो, कोई भी हो, तो अभी हाजी साहब हुए हैं, वो भी हमारे भाई ही हैं, लेकिन जो भी हो तमाम स्टेक होल्डर्स की मर्ज़ी से होना चाहिए था। जो नहीं हुआ, मुझे लगता है इसमें जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, बिलखुसूस हमारे केडीए के को चेयरमैन हैं, उन लोगों को ये ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए कि उनकी वजह से ये जो एक बहुत बड़ा खिला वाक़ हुआ है और ट्रस्ट डिफिसिट पैदा हुआ है। एक उम्मीदवार को अगर लाने के लिए कोशिशें इसके बाद अगर होता है, तो आपकी तरफ से किस किस्म के इक़दाम होंगे और क्या आप इनिशिएटिव लेंगे? मैं तो पॉजिटिव हूँ, पुरुमीद हूँ, और मैंने आज सुबह ही जमीयतुल उलमा के जितने भी मुअज़्ज़िज़ीन हैं उनके साथ एक निशस्त में हाजी साहब की मौजूदगी में मैं सबसे पहली बात यह है कि मैं किसी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन या किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूँ। ये मैं एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मेरे साथ ये जो पीछे मेरे साथ खड़े हैं, ये सब लद्दाख के इमर्जिंग सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स हैं, और मैं नई नस्ल की आवाज़ बनकर खड़ा हुआ हूँ और उम्मीद करूँगा लद्दाख के आवाम से कि वो मुझ पर एतमाद ज़ाहिर करेंगे और इंशाअल्लाह भारी बहुमत से कामयाब करेंगे। सर, जो केडे के जो अलायंस निकलना था सर, अभी नहीं होगा, इसके बारे में क्या कहेगा? क्योंकि केडे का अभी कोई कैंडिडेट नहीं है, तो इसके बारे में क्या कहेगा? ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि केडीए के लिए 10 दिन 15 दिन पहले हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि केडीए की मीटिंग बुलाई जाए, लेकिन अभी तक केडीए की एक भी मीटिंग नहीं हुई, कैंडिडेट डिसाइड हुआ। और बहुत सारे जो हमारे मजहबी और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उन्हें बिल्कुल भी एतमाद में नहीं लिया गया, जिसका बड़ा दुख है। और ये मैं नहीं कहता हूँ, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा गया कि भाई हम स्टेक होल्डर्स को आइंदा आने वाले दिनों में एतमाद मिलेंगे। होना तो ये चाहिए था कि जो भी कैंडिडेट डिसाइड हो, कोई भी हो, तो अभी हाजी साहब हुए हैं, वो भी हमारे भाई ही हैं, लेकिन जो भी हो तमाम स्टेक होल्डर्स की मर्ज़ी से होना चाहिए था। जो नहीं हुआ, मुझे लगता है इसमें जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, बिलखुसूस हमारे केडीए के को चेयरमैन हैं,
उन लोगों को ये ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए कि उनकी वजह से ये जो एक बहुत बड़ा खिला वाक़ हुआ है और ट्रस्ट डिफिसिट पैदा हुआ है। सर, एक उम्मीदवार को अगर लाने के लिए कोशिशें इसके बाद अगर होता है तो आपकी तरफ से किस किस्म के इक़दाम होंगे और क्या आप इनिशिएटिव लेंगे? मैं तो पॉजिटिव हूँ, पुरुमीद हूँ, और मैंने आज सुबह ही जमीयतुल उलमा के जितने भी मुअज़्ज़िज़ीन हैं उनके साथ एक निशस्त में हाजी साहब की मौजूदगी में मैंने जमीयतुल उलमा को तमाम तर इख्तियारात मैंने दे दिए कि आप वहाँ फ़ैसला करें, चाहे मुझे विड्रा कराएं, चाहे हाजी साहब को विड्रा कराएं, लेकिन उस पर जो है वो बात आगे नहीं बढ़ी। अभी मैं अपने जो लोग हैं उनसे मशवरा कर रहा हूँ, कोई भी ऐसा आउटकम आता है तो हम उस पर ये उतरेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इत्तिहाद के नाम पे टैलेंट का जो कला कमा करना, इत्तिहाद के नाम पे नौजवानों की उमंगों पर पानी फेरना, इत्तिहाद के नाम पर जो है अपनी मनमानियों का सिलसिला जारी रखना, ये तो नहीं होना चाहिए। किसी अच्छे काम के नाम पे अपनी मनमानी नहीं होनी चाहिए। इत्तिहाद का मतलब ये होता है कि आप अपने ईगो को, आप अपने जो है वो इख्तलाफात को बालाइताग रख के वो चीज़ों को संभालें, लेकिन यहाँ ये चीज़ें बहुत कम देखी गई। इसीलिए मुझे ये पर्चे नामजदगी आज यहाँ दर्ज करना पड़ा, दाखिल करना पड़ा। और बहुत सारे यूथ्स हैं जो फ्रस्ट्रेटेड हैं, बहुत सारे यूथ हैं, सिर्फ सजाद करगिल अकेला कोई कैंडिडेट नहीं है, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो करगिल के अंदर हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें वो मौका और उन्हें वो चीज़ नहीं मिलती है, जिस वजह से लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ डेस्परेशन है। और वो जब हम देखते हैं कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज सिर्फ अपने मकासद के लिए अपने फैसले सब पर थोपती हैं और फिर स्टेक होल्डर्स को कहती है बाद में हम एतमाद में लेंगे, तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट। सर, हाजी हनीफा जान के कैंडिडेचर को, आप नॉमिनेशन को कैसे देखते हैं और 6 तारीख तक क्या आप देखिए, हाजी हनीफा साहब को मैं बेस्ट विशेस कहूँगा, वो हमारे भाई हैं, मुझे उनसे कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन इलेक्शन लड़ना एक जमहूरी अमल है।